हत्या कर लाश के टुकड़े कर देने की घटनाएं अब आम सी होने लगी हैं। राजधानी दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस के बाद से इस तरह की कई घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं, जब महिलाओं की हत्या करके उसकी लाश के टुकड़े कर दिए गए हो। अब एक बार फिर ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला हैदराबाद से सामने आया है, जिसके बारे में सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। यहाँ एक शख्स ने पत्नी से हुए छोटे से झगड़े के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसने अपनी पत्नी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और उनको ठिकाने लगाने के लिए इन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में डालकर पका दिया और 3 दिन तक प्रेशर कुकर में वो इन टुकड़ों को पकाता रहा और फिर लाश के टुकड़ों को पकाने के बाद मीरपेट झील में फेंक आया। बताया जा रहा है कि ये सब उसने इसलिए किया ताकि मृत शरीर को ठिकाने लगाना आसान हो और किसी का उस पर शक भी ना हो सके। दरअसल ये पूरा मामला हैदराबाद के रेंगा रेड्डी जिले के मीरपेट इलाके का है। यहाँ रहने वाला गुरुमूर्ति सेना से रिटायर्ड जवान है और फिलहाल वह DRDO में आउटसोर्स सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था। गुरुमूर्ति की शादी 13 साल पहले वेकेंट माधवी के साथ हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। अक्सर पति गुरुमूर्ति और माधवी के बीच में झगड़े होते थे, लेकिन 15 जनवरी को अचानक माधवी लापता हो गई, जिसके बाद उसकी शिकायत खुद गुरुमूर्ति ने अपने माता पिता के साथ जाकर थाने में दी और साथ ही माधवी के परिवार के लोगों ने भी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और बेटी के गायब होने में पति गुरुमूर्ति पर ही शक जाहिर किया, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर पति गुरुमूर्ति को उठा लिया और फिर जो कुछ उसने पुलिस को बताया उसे सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस पूछताछ में गुरुमूर्ति ने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल 16 जनवरी को किया और फिर शव को बाथरूम में घसीट कर ले गया। वहां उसने शव के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले और फिर उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में डालकर पकाया, यहाँ तक कि उसने शरीर से मांस और हड्डियों तक को अलग कर दिया ताकि वो आसानी से कुकर में आ सके और वो उन्हें उबाल सके। 3 दिन तक वह शव के टुकड़ों को ऐसे ही उबालता रहा। इसके बाद उन्हें भरकर एक झील में फेंक आया। उसने ये सब इसलिए किया ताकि पड़ोस में रहने वाले लोगों को शव की बदबू न आ सके और दुनिया के सामने उसका खूंखार चेहरा न आ सके। पूरे मामले में पुलिस इंस्पेक्टर नागार्जुन ने बताया कि महिला के परिवार के लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला का पति भी थाने आया था, जिस पर हमें शक हुआ और उससे हमने पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल इस पूरी वारदात की असल वजह जानने के लिए पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है और जल्द ही इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा।